हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद के जेसी बोस यूनिवर्सिटी में आधारशिला रखने आए हैं। सामने चलिए, धन्यवाद। फिर काम भी करेंगे ना यार हम। इस साइड से सामने से करते हैं, आप पीछे क्यों आ रहे हो? आप कैसे हो जाओ? तस्वीरें आप देखें। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, राज्य मंत्री सांसद दिनेश कुमार जी, हड़कल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीमा त्रिखंडी यहाँ मौजूद है और ये तमाम आज देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि सभी लोग आए और आप भी आएंगे। मैं काम कर रहा हूँ यार। हम 18 एकड़ मिली है, 20 एकड़, इसमें सर ये लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई है सर। ये पूरी लंबाई में है और ये सड़क है सर फरीदाबाद गुड़गांव रोड वाले। देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जेसी बोस यूनिवर्सिटी और ये सब खाली जगह है जहाँ फॉरेस्ट की लैंड रहेगी, जो फॉरेस्ट रहेगा ये 1.8 लगता रहेगी सर। ये जगह हमें ऐसे मिली क्या, उसका उपयोग कर लेंगे ना, तो ऐसा करेंगे सर। देख लेंगे सर। सबको फिर क्या होगा, आपको इसका कोई वो कोई अंडरपास जो ठीक है सर, इसको हटा लेंगे, इसको हटा के ठीक। और इधर कहीं और कोई सरकारी जमीन होगी सर यहाँ पर और कहीं पे नहीं मिल सकती, यही मिल सकती। इतनी 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ नहीं भी होगी, 17 रह जाएगी। ठीक है सर, 78 एकड़ बड़ा ऑड हो जाएगा। ठीक है सर, 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ नहीं भी होगी, 17 रह जाएगी। ठीक है सर, 78 एकड़ बड़ा ऑड हो जाएगा। ठीक है सर। उस साइड से, इस साइड से लोग इधर से। पीछे नहीं करो ना भाई, उधर ही कैसे हो? है क्या सर? आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जेसी बोस यूनिवर्सिटी से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए हैं आधारशिला रखने और एलुमनाई मीट में। साथ में है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा मंत्री, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर, विधायक सर पहले आप जाओ ना।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। तो आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाएं। इसी प्रकार जैसी बोस यूनिवर्सिटी ये बहुत प्रगति कर रही है। जब 1969 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक वटवृक्षी था। उस समय कुल 400 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। आज यहाँ 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आगे ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि एक स्थान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक स्थान था, वो उपलब्ध कराया है 18 एकड़ का फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर। जब वहाँ भवन बनेगा तो इसका एक कैंपस नया भी हो जाएगा, तो लगता है कि डबल संख्या, क्योंकि डिमांड बहुत है यहाँ। इस डिमांड को और पूर्ति की जा सके तो इस नाते से संस्थान की प्रगति में सरकार अपना योगदान करेगी, एलुमनाई अपना योगदान करेंगे, विद्यार्थी अपना कर ही रहे हैं। तो संस्थान को आगे बढ़ने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि अरावली में हाथ खड़े कर दिए कोर्ट। क्या लगता है कांत एन्क्लेव जो सरकार ने बसाई थी उसको तोड़ा देखिए, जा सकता है? मिस रिप्रेजेंट और मिस कोट और मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बातें नहीं निकालनी चाहिए। विषय इतना ही है कि इसके आज तक जिस चीज़ को उल्लेख नहीं किया गया था वो हमने सरकार की ओर से उल्लेख किया है कि वन क्षेत्र अलग है, जो नोटिफाइड अंडर फॉरेस्ट एक्ट वो एरिया अलग है, पीएलपीए क्षेत्र अलग है। पीएलपीए केवल लैंड इरोजन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था सन 1900 में, वो एक अलग है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कहीं किन्हीं गलतियों से इन दोनों को मिला दिया गया, और जब दोनों को मिला दिया गया तो फिर अब कोर्ट को भी ध्यान में आ रहा है कि 40% हरियाणा का एरिया पीएलपीए में नोटिफाइड है। और अगर ये सारे इस प्रकार के निर्णय होने लग गए तो बहुत से संस्थान या इवन हुडा के सेक्टर्स, इवन गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल जो हमारा ये है ऑफिस गुड़गांव में जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आईएसए का जो बिल्डिंग है वो भी पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया में है। पीएलपीए का नोटिफाइड एरिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता था, उस टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन खत्म हो जाता था। लेकिन चूँकि पहले कुछ एफिडेविट गलत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि पीएलपीए और फॉरेस्ट एक्ट को मिला करके फॉरेस्ट एरिया मान लिया। उसी में से सब संस्थानों को नोटिस दिए जाने लगे। अब हमने एक एफिडेविट 85 पेज का दिया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इसको अलग अलग करिए। जो वास्तव में फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पीएलपीए एरिया जहाँ फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लैंड इरोजन का विषय था, उसको लेकर के उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट दोबारा करे, ऐसा हमने निवेदन में किया। देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये जो एजेंसी आंकलन करती रहती हैं, तो कुछ आंकलन में लोगों ने किसी ने कुछ कह दिया, कभी कभी कोई सोशल मीडिया पर इधर उधर लोग कर देते हैं, उसमें से अनुमान लगा के कोई बात कहते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। और अभी भी क्या खेल रहे हैं? की पारी आपकी चल रही है हरियाणा में एज ए सीएम के तौर पर, लेकिन आज भी फरीदाबाद की कई मुख्य सड़कें हैं जो जर्जर बना है, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। वर्षा आपके कार्यकाल रहते पूरी हो जाएंगी? अरे भैया, बहुत जल्दी हो जाएंगी। कार्यकाल का क्या मतलब? आप बोल क्या रहे हैं?
आप ये कहो वर्षा के बाद सामान्यतः महीने 2 महीने में चीज़ें होती हैं, महीने 2 महीने लगते हैं। वर्षा आज आपके अक्टूबर के महीने में वर्षा चली है, इसलिए सारे काम शुरू हो चुके हैं और वो बहुत जल्दी जितना समय चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब प्रचार पर जाने वाले हैं? इलाहाबाद में स्थितियां बहुत बदल गई हैं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की अच्छे मतों से जीत होगी। मेरा कार्यक्रम जैसा भी वहां की जो चुनाव प्रबंध समिति है वो तय करेगी, उस हिसाब से मैं जाऊंगा। लगातार दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि उनकी बम्पर जीत होने वाली है। दावा हर कोई करता है, मैं भी दावा ही कर रहा हूँ ना, दावा कर रहा हूँ। परिणाम 2 तारीख को आएगा, आप भी यहीं, हम भी यहीं। चाय पीते नहीं लेते फोटो पे ले लो, जो लेने हैं तो अपना पीछे हट जाओ। चाय पीते नहीं लेते, खाते नहीं लेते फोटो ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचे केसी बॉस यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय संस्थान केंद्र लौटिया की आधारशिला। फरीदाबाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचे केसी बॉस यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय संस्थान केंद्र लौटिया की रखी आधारशिला। यूनिवर्सिटी के मॉडल का भी किया निरीक्षण। अब से कुछ ही देर में एल्यूमिनी कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिपा, विधायक राजेश नागर। नैन की शेप ही है सर, ये मॉडल है अरे भाई कैमरा पीछे थोड़ा हाथ पीछे कर लेना सर। ये जगह हमें ऐसे मिली तो ऐसा करेंगे सर, देख लेंगे सर। थैंक यू। तो सर को फिर क्या होगा, आप कहोगे इसका कोई फ्लाईओवर दो, कोई अंडरपास दो, ये करो वो करो, अच्छा नहीं। ठीक है सर, इसको हटा लेंगे, इसको हटा के सही हम ले जाएंगे। साइड में करो, खाली छोड़ो। ठीक। और इधर कहीं और कोई सरकारी जमीन हो सर यहाँ पर और कहीं पे नहीं मिल सकती, यही मिल सकती है। इतनी बहुत है, कितना 1.5 एकड़ नहीं भी होगी, कितनी 17 और नीचे कर थोड़ी हला ली बच्चे को थोड़ा नीचे कर लो, सीधा कर लो। ठीक है सर, वेरी गुड। नॉलेज रिसोर्स सेंटर सर बस थोड़ा मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी पहुंचे केसी बॉस यूनिवर्सिटी में जो भी शिलान्यास कर रहे हैं लाइब्रेरी मास कम्युनिकेशन वाली बिल्डिंग। यहाँ पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी साथ में हैं। भाई साहब दूरी से उधर मेरा भाई साहब आगे सट जाओ ना, काम खराब कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर देख के सर, पानी दे दो पानी। सीएम साहब थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सीएम साहब ऊपर की तरफ देख के सब। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, हो गया काम। बस अरे भाई रुक देखन रुक नहीं रही, चलते रहो सर।